हेलो क्लास सेवन्थ। तो अब हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं इसमें आपका एक पार्ट है, वो है पर्सपेक्टिव। ये ये देखिए, तो ये है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक। अब पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या है उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव है क्या। फर्स्ट, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टि और कोण समझ रहे हैं आप। तो जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, हम किस एंगल से देख देख रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारा एंगल क्या है। ठीक है, हम कहाँ पर हैं। क्या हम उसकी दो साइड देख पा रहे हैं, क्या हम ऑब्जेक्ट की तीन साइड देख पा रहे हैं। सपोज़ ये कलर है एक, ठीक है, एक कलर का बॉक्स है या बॉटल है। अब इस बॉटल को अगर मैं एकदम इसके ऊपर आ जाऊं तो मैं क्या इसकी चारों की चारों साइड देख पाऊंगा? नहीं, मैं क्या देख पाऊंगा? सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है, और अगर ये बॉटल ऐसी रखी होगी तो क्या मैं देख पाऊंगा? सिर्फ एक सर्कल। अगर मैं ठीक इसके ऊपर से देख रहा हूँ, इसके ऊपर आ रहा हूँ, तो क्या देख पाऊंगा? सिर्फ एक सर्कल। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अब हमें दूर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आखिर हम ऑब्जेक्ट, अगर हम ज़्यादा पास ऑब्जेक्ट के चले जाएंगे तो क्या हमें क्लियर दिखाई देगा? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने आ जाऊं, अपनी आंखों के सामने लगा लूं इसको, तो ये क्या मैं देख पाऊंगा? इसको नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा विजुअल फील्ड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा एकदम, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो कम हो जाएगा, है ना। जो मेरी आई लेवल है, जो मेरा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे चीज़ें जो है, जो हमारा ये आईज़ में जो लेंस है, उनको, उसमें क्या है कि जब दूर की चीज़ें हमें थोड़ी पास दिखती हैं और थोड़ी दूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आइज़ बहुत छोटी हैं, है ना। अगर वो बड़ी साइज़ की होती तो ये छोटा सा तो हमको आराम से दिख जाता, हम इसके अपनी आंखों के पास भी ले आते। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो विजुअल फील्ड होता है, विजुअल फील्ड होता है 180 डिग्री, एकदम स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री हमारे विजुअल फील्ड होता है। अगर आप दोनों हाथ एकदम सीधे कर लें, आगे को नहीं, एकदम फैला लें 180 डिग्री में, ठीक है, तो आप अपने दोनों हाथों को देख पाएंगे। अगर पूरा फैला लें तो क्या होगा? देख पाएंगे आप। अगर एक हाथ आपका यहाँ हो, एक हाथ यहाँ हो, और आप यहाँ हो, और दोनों हाथ आपके क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, ऐसे करके फैले हुए हैं, तो क्या होगा? आप अपने दोनों हाथों को देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा विजुअल फील्ड है। बट जो हमारा आई लेवल है वो लिमिटेड है, हम उतना ही देख सकते हैं, उसके पार नहीं देख सकते। इसीलिए तो कैमराज हैं, सारी चीज़ें हैं, नहीं तो हम देख पाते ना, आसमान में भी देख लेते, सब देख लेते। इसलिए वो क्या है? लिमिटेड है। अब ड्राइंग के एस्पेक्ट में इसमें बात करते हैं। उसमें क्या है कि जो हमारा विजुअल फील्ड है 180 डिग्री, ठीक है, तो जो हमारे सामने होगा वो तो हमें पूरा वाइट दिखाई देगा, तो हम उसको पूरा देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही जो दूर होगा वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको देखिए ऐसे करके बताता हूँ। यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं। सपोज़ आप यहाँ पर हैं और सामने खड़े हैं एक रेल की पटरी के, जैसे वो टेबल दिखाया गया है आपकी बुक में, मैं रेल की पटरी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो जो फ्रंट वाला पार्ट है वो क्या दिख रहा है हमको? एकदम सेम साइज़ में दिख रहा है। लेकिन उसके जस्ट जो पीछे जा रहा है वो क्या हो रहा है? और कम हो रहा है। उसके पीछे हम देख रहे हैं तो और कम हो रहा है, उसके पीछे हम देख रहे हैं तो और कम हो रहा है, फिर और कम, और कम, और कम। वो क्या हो रहा है? मतलब समझ रहे हैं आप कि जो है नैरो होते जा रहा है फील्ड। फील्ड होते जा रहा है हमारा नैरो। ये देखिए, जबकि वो ऐसा है एक्चुअल में नहीं है। आप चल के यहाँ जाओगे तो यहाँ से फिर वैसे ही दिखाई देगा, है ना। जबकि वो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हमको दिखाई ऐसा देता है। तो इसी को हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। यही हमारा दृष्टिकोण है जो नैरो हो जाता है, एंगल। ठीक है, ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी 2 पॉइंट भी होता है, 3 पॉइंट भी होता है, तो वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अब ये हो गया हमारा वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट मीन्स कि हमें यहीं तक दिख रहा है, इसके आगे जो है फिर डिसअपेयर हो जा रहा है सब कुछ, है ना।
और यहाँ क्या है, एकदम वाइड एंगल है तो ये पूरा दिखाई दे रहा है, फिर कम 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 होते जा रहा है। आगे बात समझ में, आप लोग समझ पाए होंगे शायद। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इससे एक ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो आप लोग देखेंगे। और ये आप लोग होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि किसी भी डायमेंशनल, जैसे सपोज़ हम यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये देखिए। अब ये बॉक्स ऐसा हमें दिख रहा है बट वो ऐसा है नहीं है, तो इसलिए हम कहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ हैं। तो ये हम इसके 2 पॉइंट ये देख पा रहे हैं, देखिए। अगर हम यहाँ हैं तो ये हम 2 पॉइंट इसके देख पा रहे हैं। और ये क्या है, एक लिमिटेड है इसका साइज़, तो हम इसको पूरा देख पाएंगे, लेकिन पूरा देख पा सकते हैं नहीं। या 2 साइड देख सकते हैं इसकी, हम 3 साइड देख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, होप आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे। इससे समझ जाइए आप वैनिशिंग पॉइंट और जो हमारा एरिया है, जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ है, जो हमारे बिल्कुल सामने है फ्रंट में, वो हमें पूरा दिख रहा है। बट जो दूर है वो क्या होते जा रहा है, नैरो होते जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट में हम इसमें करेंगे, एक ड्राइंग बनाते हैं, मैं उससे आपको बताऊंगा कैसे हम आसानी से पर्सपेक्टिव यूज़ करके ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।